यूपीएससी को मदर ऑफ ऑल एग्जाम्स क्यों कहते हैं? बिकॉज सिलेबस लगता है इनफाइनाइट और टाइम हमेशा कम। बहुत सारे एस्पिरेंट्स अपने साल वेस्ट कर देते हैं। दे स्टडी लॉन्ग बट नॉट स्मार्ट। बल्कि सीक्रेट तो ये है कि रीडिंग वन बुक 5 times इज बेटर देन रीडिंग 5 books एट वंस। एंड क्वालिटी स्टडी 6 घंटे की फार बेटर देन अ पैसिव रीडिंग फॉर 12 hours। लेकिन यही तो बात एस्पिरेंट्स काफ़ी लेट समझते हैं, और मैंने भी इनिशियली बहुत टाइम वेस्ट किया था रीडिंग बुक्स बिना एक्टिव रिकॉल किए। और अगर मुझे ये 11 मेथड्स पहले पता होते जो भी मैं आपको बताने वाली हूँ, तो मेरे अटेम्प्ट्स बच सकते थे। एंड माई प्रॉमिस टू यू, एंड तक 11 साइंस बेस्ड और यूपीएससी टेस्टेड मेथड्स मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी, जो ना सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट को फास्टर एब्जॉर्ब करने में हेल्प करेंगे, बल्कि आपके मंथ्स ऑफ एफर्ट्स भी बचाएंगे। फर्स्ट, मास्टर एक्टिव रिकॉल। पैसिव रीडिंग कंफर्ट देती है पर डिसेप्टिव है। पेज फ्लिप करते हुए प्रोडक्टिव तो फील होता है, बट ब्रेन इनकोड नहीं कर रहा होता। एक्टिव रिकॉल में ब्रेन को फोर्स किया जाता है रिट्राइव करने के लिए, और यही तो एक्चुअल मेमोरी टेस्ट होता है। विदाउट रिकॉलिंग आप बस डेटा को टेम्पररी स्टोर कर रहे हो। सो हाउ टू इम्प्रूव इट? चैप्टर खत्म होने के बाद बुक को बंद करो और लिखो जो भी आपको इस टॉपिक से रिलेटेड याद है, या फिर आप वही सेम कॉन्सेप्ट बुक बंद करके खुद को एक्सप्लेन कीजिए। अगर आप एक्सप्लेन कर पा रहे हैं दैट मीन्स यू स्टडी वेल, और अगर आप फेल हुए हैं तब भी आपकी मेमोरी काफ़ी स्ट्रांग होती है। फॉर एग्जाम्पल, पॉलिटी लक्ष्मीकांत पढ़ने के बाद आप उसी टॉपिक से रिलेटेड 5 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। जहाँ पे भी गलती हो रही है मतलब वहीं पे गैप है, और यही तो एग्जाम लाइक रिकॉल बनाता है। तो इसीलिए एक्टिव स्टडी इज द एक्चुअल स्टडी। सेकेंड, यूज स्पेस्ड रिपीटिशन। एबंगस फॉरगेटिंग कर्व कहता है हम 70% नई चीज़ें एक वीक में भूल जाते हैं। अगर हम रिवाइज नहीं करते तो स्पेस्ड रिपीटिशन से इस कर्व को ब्रेक किया जा सकता है। इंस्टेड ऑफ क्रैमिंग, रिवाइज एट इंटरवल्स। डे 1 पे टॉपिक को पढ़ा, डे 7 पर रिवाइज किया, डे 30 पे अगेन रिवाइज किया। हर बार रिवीजन ब्रेन के न्यूरल पाथवेज को और स्ट्रॉन्ग बनाता है। एस्पिरेंट्स यही गलती करते हैं, पूरी बुक को बार बार पढ़ते रहते हैं एंड दे एक्चुअली वांट टू क्लियर द एग्जाम जस्ट बाय पैसिव रीडिंग, क्योंकि उनको लगता है रिपीटिशन तो किया है। बट रिपीटिशन का भी मेथड है। आपको हर रिवीजन में फोकस्ड और क्विक रिवीजन करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, इकोनॉमी के नोट्स आज पढ़े हैं, एक दिन बाद रिवाइज कीजिए, उसके बाद माइक्रो नोट्स बनाइए, एंड फिर प्रीलिम से पहले उन्हीं माइक्रो नोट्स को रिवाइज कीजिए। 3 रिवीजन से रिकॉल बहुत बेटर होता है। सब सीरियस यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए I had created the free mentorship program. Everything that the UPSC exam covers, syllabus से लेकर डेप्थ, बुक लिस्ट से लेकर रिवीजन, एवरीथिंग इज कवर्ड। फ्री मेंटरशिप प्रोग्राम में स्टूडेंट्स मेरे साथ 1-on-1 कनेक्ट होते हैं ऑन ईमेल। एवरी डे आई विल सेंड यू एन असाइनमेंट, यू विल हैव टू फिनिश द असाइनमेंट, यू विल हैव टू रिवर्ट बैक टू मी, आई विल रीड इट and I will reply and I will let you know that you are on the right track or not. UPSC के एग्जाम में प्रीलिम्स हो, मेंस हो, everything that you have to encounter, I broke it down into these assignments. The link for signing up is in the description. I welcome all serious UPSC aspirants and I expect that when you come into the program, you engage with it actively and you invest effort in it. थर्ड, इंटरलिविंग। एक सब्जेक्ट को पहले कंप्लीट करो तभी दूसरे को हाथ लगाना। ये मेथड स्लो, बोरिंग और पुराना है। इंटरलिविंग इज इक्वल टू मिक्स्ड सब्जेक्ट्स। ब्रेन को कंटेक्स्ट स्विच करना पड़ता है, रिकॉल शार्पर होता है, कनेक्शंस स्ट्रॉन्ग बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल, 6 आवर में ओनली पॉलिटी पढ़ने के बजाय 2 hours ऑफ पॉलिटी, 2 hours फॉर ज्योग्राफी एंड 2 hours फॉर ऑप्शनल। ये ज़्यादा आपके ब्रेन को अलर्ट रखता है, बिकॉज नाउ यू आर रीडिंग अ वैरायटी, एंड इससे मेंस के लिए क्रॉस पेपर कनेक्शन भी बनते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। फोर्थ, टीच टू लर्न। इसको बोलते हैं फीमन टेक्निक। अगर आप सिंपल एक्सप्लेन नहीं कर सकते किसी टॉपिक को,
आप उसको समझे ही नहीं है। टीचिंग फोर्स यू टू सिंप्लीफाई, और टीचिंग आपके वीक एरियाज को भी एक्सपोज करती है क्योंकि वहाँ पर आप अटक जाते हैं। सो इसको कैसे करना है? किसी भी टॉपिक को पढ़ने के बाद प्रिटेंड लाइक यू आर एक्सप्लेनिंग टू अ 12-year-old। अगर आप एक्सप्लेन कर पा रहे हैं दैट मीन्स बात बन गई है, और अगर नहीं तो वापस जाइए और उसी टॉपिक को और बेटर तरीके से पढ़िए। फॉर एग्जाम्पल, आपने इकोनॉमिक सर्वे के किसी पर्टिकुलर चैप्टर को कवर किया है, फिर उसी को जीएस पेपर 3 मीन्स आंसर के जैसे एक्सप्लेन करो। अगर 10 पेजेस को 150 वर्ड्स क्रिस्प समरी में कन्वर्ट कर दिया, मास्टरी अचीव्ड। फिफ्थ, यूज फ्लो चार्ट्स, मैप्स एंड विजुअल मेमोरी। ब्रेन विजुअल्स को टेक्स्ट से ज़्यादा फास्ट याद रखता है। पेजेस को फ्लो चार्ट में कन्वर्ट करो, रिवीजन आपका मिनट्स में हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, हिस्ट्री के लिए टाइमलाइन बना सकते हैं, ज्योग्राफी के लिए मैप्स को स्केच कर सकते हैं, एथिक्स के लिए थिंकर बेस्ड 1 पेज माइंड मैप्स बना सकते हैं। इससे स्ट्रक्चर बन जाता है जो ब्रेन को याद रखना अच्छा लगता है, स्कैटर्ड टेक्स्ट नहीं। सिक्स्थ, कनेक्ट न्यू नॉलेज विथ ओल्ड। ब्रेन वेब्स ऑफ नॉलेज बनाना पसंद करता है। कनेक्टेड फैक्ट्स स्टिक्स बेटर। एग्जाम्पल, फंडामेंटल ड्यूटीज को फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी से कनेक्ट करो, एक ट्राइंगल बन जाएगा, मल्टीपल एंगल से रिकॉल होगा। करंट अफेयर को भी स्टैटिक से लिंक करके पढ़ना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, करंट अफेयर में सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट को आप पढ़ रहे थे, उसी को रिलेट कीजिए सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड पॉलिटी के आर्टिकल से, और वन स्टेप फर्दर जीएस पेपर 2 कीवर्ड से। हमेशा अपने आप से पूछो, ये पर्टिकुलर टॉपिक सिलेबस में कहाँ फिट होता है। इन क्रॉस लिंक्स को नोट्स में भी लिखो। बाद में 1 पेज बट मल्टीपल टॉपिक्स रिवाइज हो जाते हैं। 7th, प्रैक्टिस अंडर एग्जाम कंडीशंस। सिर्फ पढ़ना इज इक्वल टू टेम्पररी मेमोरी। टाइम बाउंड राइटिंग इज इक्वल टू लास्टिंग रिटेंशन। जब प्रेशर में आंसर लिखते हैं, ब्रेन कंप्रेस और रिट्राइव करता है। यूपीएससी एग्जैक्टली मेंस के एग्जाम में आपसे यही तो डिमांड कर रहा है कि आपने जो इतना बड़ा सिलेबस पढ़ा है उसको आप पूछे गए क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली कंप्रेस करके एक क्रिस्प समरी में कैसे लिख सकते हैं। मिस्टेक्स, एस्पिरेंट एक्चुअली मॉक्स तब करना स्टार्ट करते हैं जब मेरा पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, बट लेट मी टेल यू द ट्रूथ, सिलेबस कभी कंप्लीट नहीं होता। स्टार्ट अर्ली। फॉर एग्जाम्पल, रोज़ाना 20 MCQ सॉल्व कर सकते हैं। मीन्स के लिए हर 2-3 डेज पर एक आंसर लिख सकते हैं। रिकॉल कंटिन्यूसली टेस्ट होगा, वंस अ ईयर नहीं। सब स्टूडेंट्स, यूपीएससी एस्पिरेंट्स जो ये वीडियोस देखते हैं, मैं बस आपको ये याद दिलाना चाहता था, व्हेनेवर आई मेक एनी वीडियो जो यूपीएससी से रिलेटेड होता है, जितने भी फ्री रिसोर्सेज पॉसिबल हैं, हम याद से उनको डिस्क्रिप्शन में डाल देते हैं, ताकि सिर्फ वीडियो देखने पे बात ना खत्म हो। यू शुड गेट समथिंग टेंजिबल इन योर हैंड्स दैट यू कैन यूज। कई वीडियोस में आपको स्टडी रूटीन मिलेगी, कई वीडियोस में बुक लिस्ट मिलेगी, कई वीडियोस में चैप्टर लिस्ट मिलेगी। एवरी वीडियो विल हैव समथिंग यूजफुल एंड दैट will always be found in the description. Thank you and I'll see you in the next one. 8. Apply the Pareto principle. सब टॉपिक्स ना इक्वल नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल, आपके सभी फ्रेंड्स उतने बड़े बेस्ट फ्रेंड आपके नहीं हैं। 20% ऑफ टॉपिक से 80% ऑफ द क्वेश्चंस आते हैं। ये हाई यील्ड टॉपिक्स हैं, इन पे फोकस करना है। फॉर एग्जांपल, मॉडर्न हिस्ट्री में जो स्पेक्ट्रम के कंसाइज चैप्टर्स हैं, 90% ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री के MCQ यहीं से आ जाते हैं। एनवायरनमेंट में अगर आप देखेंगे तो ट्रीटीज, ऑर्गेनाइजेशंस रिपीट होते हैं, बट हम एक्चुअली ऑब्सक्योर जब रूरल्स को या फिर रेयर इकोलॉजी केसेस को याद रखने में बहुत टाइम वेस्ट करते हैं। आउटपुट कम, टाइम ज़्यादा। 10 ईयर के PYQs को एनालाइज करो, पैटर्न्स आइडेंटिफाई करो, इंपॉर्टेंट थीम्स देखो और उन थीम्स के टॉपिक्स पर डबल फोकस करो। 9. यूज निमोनिक्स एंड मेमोरी ट्रिक्स। कुछ चीज़ें सिर्फ मेमोराइज करनी पड़ती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अमेंडमेंट्स, आर्टिकल्स, स्कीम्स, कमिटीज। ब्रूट फोर्स के बजाय निमोनिक्स यूज़ करो। फॉर एग्जाम्पल, फंडामेंटल ड्यूटीज के लिए एक फनी स्टोरी बनाओ,
जिसमें हर एक सिचुएशन किसी ड्यूटी के साथ लिंक होती हो। ह्यूमर और एसोसिएशन से मेमोरी स्ट्रॉन्ग होती है, रिवीजन का लोड कम हो जाता है और एनालिसिस वाले टॉपिक्स के लिए टाइम बचता है। 10. Avoid overstudying. Yes, focus on recovery. Faster learning is equal to 16 hours पढ़ना नहीं होता। 8 to 9 hour के बाद रिकॉल कोलैप्स होने लगता है। Sleep consolidates memory. So 6 to 7 hours रेस्ट नहीं किया तो ब्रेन डिलीट करना स्टार्ट कर देता है। ब्रेक्स, नॉर्मल फिजिकल एक्सरसाइज, वॉक, इनसे अटेंशन रिफ्रेश होता है। बर्नआउट लेजीनेस नहीं है, ब्रेन के रिकवरी डिमांड है। टारगेट 7 to 8 इफेक्टिव आवर्स, नॉट 15 जॉम्बी आवर्स। स्लीप भी स्टडी का पार्ट है, सो उसको स्टडी प्लान का पार्ट भी बनाओ। एंड लास्ट टिप, डेली रिफ्लेक्शंस। फास्ट लर्निंग इज इक्वल टू फीडबैक लूप्स। रिफ्लेक्शन के बिना मिस्टेक्स रिपीट होती हैं। डे एंड पर हमेशा पूछो आज क्या सीखा, क्या वेस्ट गया, कल कैसे फास्ट करूँ, एडजस्ट करते रहो। फॉर एग्जाम्पल, अगर न्यूज़पेपर नोट्स आज अनरीड पड़े हैं तो मेथड बदलने की ज़रूरत है। अगर ऑप्शनल या फिर नोट्स मेकिंग पर 70% से ज़्यादा टाइम दे रहे हो, रीबैलेंस करने की ज़रूरत है। एक रिफ्लेक्शन डायरी मेंटेन आप कर सकते हो। हर संडे वीकली ऑडिट करो, स्टडी आवर्स, आउटपुट, वीक स्पॉट्स। ये लूप आपके लर्निंग कर्व को कॉन्टिन्यूसली इम्प्रूव करता है। So, UPS is not about knowing everything, right? It's about knowing the right things. Learn them. Thank you so much and all the very best.